इस समय केवल एक नाम, सोशल मीडिया हो, हमारा न्यूज़ रूम हो या कह लीजिए पूरा इंडिया हो, एक ही नाम हर किसी की ज़ुबान पर है, उसका नाम है सिराज, मोहम्मद सिराज। जिस तरीके से गेंदबाज़ी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में की है, केप टाउन में आया सिराज का तूफान, न केवल परेशान साउथ अफ्रीका है बल्कि आने वाली जो टीमें जो भारत के खिलाफ खेलेगी, उनके भी होश उड़ चुके हैं। 6 विकेट रन तो शायद बिल्कुल दिए ही नहीं। 15 रन, 6 विकेट 15 रन, और सिराज ने केप टाउन में राज किया है। और वो सिराज 2 बार ऐसा लगा है कि सिराज की आंधी में पूरी टीम उड़ गई है। एक बार एशिया कप में हुआ था तो उन्होंने वर्ल्ड कप भूल गए आप। वर्ल्ड कप तो खैर उसमें तो मतलब हर एक गेंदबाज आउटस्टैंडिंग था। वो एक मैच छोड़ दे, बाकी तो टीम ने लगातार 10 मैच जीते थे। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और आप भी प्लीज बताइए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि यार सिराज में ऐसा क्या है कि वो इस तरीके से गेंद करते, मतलब गदर मचाते हैं। वो तो एक या दो नहीं, पूरे 6 या 5 ऐसे लेते हैं। क्या है राज? पहले लक्ष्य सर बताएंगे, फिर हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो निरंतरता के साथ एक टप्पे पे गेंद डालने की जो कला है, वो इस खिलाड़ी को बहुत खास बनाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि काबिलियत तो है, एक टप्पे पे एक गेंद बाहर जाती है, एक अंदर जाती है, एक बाहर जाती है, एक अंदर जाती है, तो बैट्समैन को एंड तक ये नहीं पता चलता कि आने वाली गेंद कौन सी है, बाहर जाने वाली आ रही है या इन स्विंगिंग आ रही है। तो सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी चीज ये है कि स्पीड के साथ जो स्विंग कराते हैं, क्योंकि तेज गति के साथ जब गेंद स्विंग होती है तो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना आसान होता नहीं है, और जब टप्पा इतना सटीक हो तो बल्लेबाजों के लिए दिक्कत होना तो बनता ही है ना। बिल्कुल। और जो दूसरी चीज है ना, उनके बॉलिंग एक्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही वो जो कहते हैं ना कि स्टेबल जो एक्शन है उनका, वो एक्शन आपको नजर आएगा। कई बार विकेट्स के बहुत करीब से जब आप गेंदबाजी करते हैं और उस एंगल से जब आप गेंद मूव करवाते हैं तो बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर क्रेडिट ना विराट कोहली को भी देना चाहूंगा, आज की जो सिराज ने बॉलिंग की है उसके लिए, क्योंकि बार बार बता रहे थे विराट कोहली, रोहित शर्मा से भी बात कर रहे थे कि आपको अब करीब आना चाहिए, हेलमेट मंगवाइए, आपको करीब आना चाहिए, डीन एल्गर के लिए खास तौर पर। उसके बाद मार्को यानसन का विकेट जिस तरीके से निकाला वो भी काफी ज्यादा खास था, तो बातचीत भी किया और उसको सटीकता से अमल करना वो सिराज के अंदर एक खासियत और है। आपने विराट की बात कर ली, केवल ये टेस्ट मैच नहीं, सिराज को अगर किसी खिलाड़ी ने सिराज बनाया है तो उस खिलाड़ी का नाम विराट कोहली ही है। आपको याद होगा शुरुआत में जब आईपीएल खेलते थे सिराज, उनकी कितनी आलोचना होती थी कि ये तो रन पड़वा देते हैं, इनके पास पेस नहीं है, इनके पास गति नहीं है। लेकिन सिराज ने उसके बाद टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया, विराट ने उनको मौके भी दिए, बीच बीच में एक दो मैच खराब भी गए हैं, लेकिन विराट कोहली वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उनकी काबिलियत को पहचाना और बड़े वो कहते हैं ना कि मौके पर मौके दिए उनको। बिल्कुल। और इनफैक्ट जो केप टाउन है, जो आज का आप देखोगे सिराज का स्पेल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्पेल मैं कहूंगा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा स्पेल नहीं देखा चिराग, क्योंकि लगातार आपने 9 ओवर करवाए उनसे कंसिस्टेंट। और एक जो आपने अच्छी बात की वो टप्पा पकड़कर, देखिए हम लोग क्यों बात कर रहे हैं बार 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 बार, क्योंकि कुकुबरा की गेंद यूज होती है साउथ अफ्रीका में, वो गेंद वैसी ही हरकत करता है। आपने कुछ ऑर्थोडॉक्स, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टप्पे पे गेंद करते रहिए, आपको विकेट मिलेंगे। और खासकर वो एक जो कहते हैं राइट चैनल के ऊपर राइट एरिया जो उन्होंने चुना है, उसमें ना तो बैट्समैन बैकफुट पे अच्छा खेल सकता, ना फ्रंट फुट पे अच्छा खेल सकता। और अच्छी बात मुझे ये लगी सिराज की कि आज उन्होंने ड्राइव करवाए बल्लेबाजों से, वो खिलाया, क्योंकि जब तक आप बल्लेबाज को ड्राइव नहीं कराएंगे तब तक एजेस कम लगेंगे। सो आई थिंक उन्होंने ये चीज की। और उसके बाद जो आउट स्विंग गेंद डाला था एडन मार्करम को, वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डिलीवरी थी, ब्रिलियंट। उन्होंने जिस तरीके से फंसाया था और कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा था पहली स्लिप में जायसवाल ने। और उसके बाद जो डीन एल्गर का विकेट लिया है, ये तो मैं कहता हूं कि आज का सबसे बड़ा विकेट था, क्योंकि आपने अगर एल्गर को आउट कर दिया, अफ्रीका को आधा आउट कर दिया आपने, क्योंकि एल्गर ही वो ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 185 बनाए थे फर्स्ट टेस्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक तो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है फिलहाल इस वक्त, वो इनएक्सपीरियंस साइड है सर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें उस तरीके के बड़े नाम नहीं। लेकिन अब हमने सिराज की काबिलियत की बात करी, आप आज देखिए उनकी फिटनेस का भी तो इंतमान हो गया ना कि लगातार 9 ओवर फेंकना किसी भी गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं है। हमने कितनी बार देखा है, बहुत कम मौकों पर एक गेंदबाज लगातार 9 ओवर करता है। तो इसके साथ ये कंफर्म है कि इस खिलाड़ी की जो फिटनेस है ना, क्योंकि तेज गेंदबाजों के ऊपर लगातार सवाल ये निशान बनते रहते हैं, सिराज फिटनेस के मामले में भी
नंबर 1 में है। और गति को गिरने नहीं दिया उन्होंने। जो 9वां ओवर भी डाला था उसमें भी आप देखेंगे 140 के आसपास की बिल्कुल। गेंदबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है ना, हम हिट द डेक, जैसा कि आपने लेंथ्स की बात की। जसप्रीत बुमराह वो थोड़े से आज इनकंसिस्टेंट क्यों नजर आ रहे थे, क्योंकि हर ओवर में एक आध गेंद वो डाउन द लेग जा रही थी। ऐसा नहीं कि डाउन द लेग, अब आप टोनी डी जॉर्ज की विकेट देखेंगे तो वो खराब गेंद थी। सिराज की उतनी अच्छी गेंद नहीं थी, फिर भी उन्हें विकेट मिला, क्योंकि वो उस तरीके की जब मोमेंटम होता है, उस तरीके की लय होती है, तो बल्लेबाज खुद ही डर के गलतियां करने लग जाता है। तो वही चीज आज एक नजर आई कि जब आप हावी होते हैं तो फिर सिराज के ऐसा ना हमने बहुत बार देखा है, चाहे वो जैसे हम एशिया कप का जिक्र कर रहे थे, हम वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे थे, दोनों बार श्रीलंका की टीम सामने थी, आज साउथ अफ्रीका सामने थी। और वो क्या होता है ना कि एक जब सिराज खूंखार हो जाते हैं ना, तो सामने वाला बल्लेबाज अपने आप गलतियां करने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मोहम्मद सिराज के साथ। नहीं, आपने जो बुमराह की बात की थी, आपने कहा कि डाउन द लेग साइड वो क्यों गए, उसके पीछे की वजह ये थी कि जब डीन एल्गर बैटिंग कर रहे थे ना, स्टार्टिंग इनिशियल फेज अगर आप देखोगे, तो वो डीन एल्गर के लिए प्लान बनाया गया था, एक शॉर्ट फाइन लेग रखा था पीछे फील्डर कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर, क्योंकि वो आउट होते हैं। रोहित शर्मा खुद, विराट कोहली ने बताया था रोहित शर्मा को कि आप खुद आइए यहाँ पे। तो इस वही वजह थी कि हम शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करेंगे और उसके बाद वो फिर एज लगेगा, और एक लगा भी था एज, वो खैर कोई खिलाड़ी कैरी नहीं किया रोहित शर्मा वहां तक। तो इसलिए इसके चलते बार-बार बुमराह डाउन द लेग साइड गेंद कर रहे थे, या तो बिल्कुल ही बाहर या फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ताकि डीन एल्गर आउट हो। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी मछली कोई है तो डीन एल्गर को आउट कर लीजिए, वो कैसे भी कीजिए, लेकिन फिर बाद में वो खिलाड़ी हटा दिया गया था। फिर देन सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की थी। एक सवाल मेरा आप दोनों से, हालांकि बहुत जल्दबाजी हो जाएगा ये पूछना, भारत को कभी भी देखिए ना तो मैगरा जैसा, ना वसीम अकरम, मकर यूनिस, शोएब अख्तर बड़े गेंदबाज नहीं मिले हमको। मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब आप सोचिए ना कि ईशांत शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट ले रखे हैं। क्या भारतीय टेस्ट इतिहास में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं? तेज गेंदबाज सिराज, क्या पूरी काबिलियत और फिटनेस सबसे बड़ी चीज है? बन सकते हैं सर, थोड़ा अर्ली हुआ कहना, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो जहीर खान एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनका मतलब टेस्ट में तो एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि फिटनेस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। फिटनेस नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा खेले, लंबा खेले वो। और वो लेफ्ट हैंडर को तो आते ही आउट कर देते, चाहे ग्राहम स्मिथ हो या फिर आपके एंड्रू स्ट्रॉस हो, वो छोड़ते नहीं थे किसी भी लेफ्ट हैंडर को। लेकिन सिराज की अच्छी बात मुझे ये लगती है, जैसे आपने बात की कि वो फुल एनर्जेटिक से साथ रहते हैं, चाहे उनसे पहला ओवर करवा लो इनिंग्स का या आप 47वां करवा लो, वो उसी रिदम के साथ, उसी एनर्जी के साथ रहते हैं। और फिटनेस की आपने बात की, सिराज में तो हमने याद आता है एशिया कप में कि उन्होंने खुद ही गेंद फेंकी और फिर खुद ही आगे बाउंड्री तक। तो वो जज्बा दिखता है इस खिलाड़ी में मुझे। बिल्कुल वो जज्बा है, और वही जज्बा मेरे हिसाब से सिराज को सिराज बना भी रहा है। और इसी तरीके के देखिए अभी कुछ समय ही हुआ है, देखिए अभी एशिया कप, वर्ल्ड कप और अब ये वाला स्पेल, तो ये बेस्ट स्पेल सिराज के जो है बहुत कम समय में आ गए हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन वही है कि उतने लगातार मौके, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि कुछ दिन पहले, क्योंकि पिछले मुकाबले में शायद सिराज उतने ज्यादा इफेक्टिव हमें नजर नहीं आए थे, तो पैचेस में एक वो कहते हैं ना, एक महीने में एक ऐसा कुछ कर देते हैं सिराज की, यार ये तो बहुत हो गया। उम्र भी अब इनके साथ है ना, उम्र भी तो इनके साथ है। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई सिराज आगे भी ऐसे अच्छा परफॉर्म करते रहे। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सिराज चलता है ना, फिर कोई नहीं चलता। अच्छा, मैं एक चीज मैं अपनी साइड से भविष्यवाणी कर सकता हूँ देख के कि कम से कम 300 टेस्ट विकेट होंगे इस गेंदबाज के नाम। 300, आप 400 भी लिख लीजिए, कम से कम 300 तो होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ पे मुहावरा होता है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अब इनके तो हमें पहले ही दिख गए, और कोई फॉर्मेट हो, नॉट ओनली हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप चाहे वनडे हो, T20 और आईपीएल में भी आरसीबी के लिए खेलते हैं और पहले आप दूसरे ओवर में विकेट दे देते हैं विराट को। सो आई थिंक ये इनकी काबिलियत है। और एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये गेंदबाज ना डरता नहीं, कभी बेखौफ अंदाज में गेंद बॉलिंग करता है और गेंद को आगे करता है। जितना आप गेंद को आगे करेंगे, जितना आप बल्लेबाज को ड्राइव कराएंगे, तो आपको विकेट मिलने के चांसेस होंगे। सो आई थिंक इस जो कैप्टन कंडीशंस, इसका अच्छा यूज अगर किसी गेंदबाज ने किया है तो उसका नाम है सिराज।